देखो आवाज नहीं, देखो 2.5 जो है ना 2.5 है उसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आराम से समझो, धीरे धीरे समझो, लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्सरसाइज का, फिर इसमें एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालने की क्वेश्चन आगे, फिर और कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, देखो ये अपने पास 2.5 है ना, इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको पूछेगी रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप क्या बताओगे? ये रेशनल है। ये रेशनल कैसे है भाई? रेशनल है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी बोला है रेशनल इसको। तो इसको तो आराम से लिख सकते हैं, छोटी क्लासों में भी सीखा था कि पॉइंट हटाओ नीचे उतने जीरो लगाओ, यानी 2.5 को अपन 25 अपॉन 10 बोल सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर हो गए ना। तो अपने पास जो है ये रेशनल नंबर है, तो एक तो ये तो है टर्मिनेट भाग, कौन सा है ये? डिवाइड टर्मिनेट है, समझ गए ना बात? टर्मिनेट का मतलब होता है कि भाग जो डिवाइड जो है ना डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट तक जाके भाग कंप्लीट हो जाएगी, आगे नहीं चले, जैसे सोन यानी चलता ही जाएगा इनफाइनाइट, ऐसे नहीं चलेगा, इसका भाग रुक जाता है। जैसे ये 25 था, इसमें 10 से डिवाइड किया तो 2.5 हो गया, यानी भाग कंप्लीट हो गया इसका, हो गया ना। तो इसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। इसको तो 25/10 लिख दिया आराम से, ठीक है। एक तो टर्मिनेट फॉर्म होती है रेशनल नंबर की, होती है। एक रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सी फॉर्म को? नॉन टर्मिनेट को भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेट कौन सा? जिसका भाग रुके नहीं, चलता ही जाए आगे। जैसे नंबर बताऊं आपको, जैसे मेरे पास नंबर है 57.333334, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट है, यानी इसका भाग नहीं रुक रहा डेसिमल के बाद, चलता ही जा रहा है। और रिपीटिंग आ रही है इसमें, क्या आ रही है? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेट, भाग तो नहीं रुक रहा है इसका, पर ये रिक्यूरिंग है, यानी इसमें रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। इसको भी अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और एक नॉन टर्मिनेट का पार्ट आएगा, दूसरा कौन सा? एक तो रेशनल नंबर का पार्ट टर्मिनेट है, एक नॉन टर्मिनेट। पर नॉन टर्मिनेट के भी दो पार्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेट का एक पार्ट होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, यानी रिक्योर या रिपीट एक ही बात होती है। इसमें तो रिपीटिंग आ रही है किसी डिजिट की, तो इसको तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पर हमारे पास ऐसे आते हैं ना 57.0010001 ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें किसी डिजिट की रिपीटिंग नहीं आ रही है ना। भाग तो कैसा है? डिवाइड तो ये नॉन टर्मिनेट ही है, भाग तो नहीं रुक रहा है इसका भी, डिवाइड तो चलता ही जा रहा है। पर ये है कैसा? रिपीटिंग आ रही है इसमें, यानी रिपीट तो नहीं है इसमें। तो ये भाग जो है ना, ये क्या है भाई? नॉन तो क्या है? नॉन तो टर्मिनेट है। ये नामों को ध्यान से याद करना, ये ऐसे होते हैं। नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट का मतलब तो इसका भाग नहीं रुक रहा है। नॉन टर्मिनेट तो ये भी है, क्या है? नॉन टर्मिनेट तो ये भी है, इसका भाग थोड़ी रुक रहा है, ये भी भाग चलता है जा रहा है, इसका डिवाइड भी कंप्लीट नहीं हो रहा ना। तो नॉन टर्मिनेट तो दोनों ही है, पर क्या दोनों को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप? नो सर, दोनों को नहीं लिखा जा सकता। जिसमें रिपीटिंग है ना उसी को लिखा जा सकता है। रिपीटिंग या रिक्यूरिंग एक ही नाम है दोनों, ठीक, कोई सा भी ले लो। रिपीटिंग इसमें है ना, तो ये तो है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, क्या है? रिपीटिंग है इसमें, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है इसमें, तो इसको तो P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये तो क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये भाग है ना, इसमें अपने पास रिपीटिंग नहीं आ रही, सेम डिजिट की नहीं आ रही ना, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेट तो है ही और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटिंग नहीं आ रही इसमें, नहीं आ रही ना। तो जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। वो कौन से होते हैं? इरेशनल। जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो वैसे दूसरी डेफिनेशन बोले इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर? ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होते हैं, वो नंबर कौन से? वो इरेशनल होते हैं। और जो नंबर टर्मिनेट होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जो नंबर नॉन टर्मिनेट और रिपीट होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर हैव टू टाइप्स, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट भी है और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग भी है, यानी रेशनल नंबर दो पार्ट रखते हैं। कौन सा? टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग। समझ गए ना बात? अब समझ में आई ना बात ये सारी। और जो बात जो है ना नंबर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग
हैं वो इरेशनल है, वो रेशनल नहीं है। तो रेशनल के दो पार्ट हैं, समझ गए बात। अब ये पार्ट है ना, हटाओ एक बार, खिचड़ी नहीं होती। अभी रेशनल नंबर है ना दो टाइप के, एक तो ऐसा है 2.5, तो इसको तो हमने छोटी क्लासों में सीख लिया था 25/10। ये तो रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म लिखना आसान है एकदम से, है ना। और एक ऐसा है 2.55555, ये चलता ही रहेगा, ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है यानी रिकरिंग है। इसको भी अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपको क्लास 9th में सिखाया था और मैंने इस क्लास में भी बताया आपको, शुरू में बताया ना। इसको x के इक्वल लेंगे, जितने डिजिट की रिपीटिंग उसको दो बार लिखेंगे, जितने डिजिट की रिपीटिंग है जिसमें बार लगा हुआ है उतने ही जीरो से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से या फिर 100 से या 1000 से, ठीक है। इसकी ये स्टेप्स हैं। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट में x की वैल्यू p अपॉन q आ जाएगी ना। तो अपने पास ये जो है ना, ये वाला, इसकी बात करेंगे इस क्लास में। तो इसको हमने ये 10 था नीचे लगा लिया आराम से, तो मेरे पास ये नंबर है 3.75, जैसे ये नंबर है, इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना। तो मैंने लिखा 375 और अपॉन में 100 लिख लिया, या फिर 3.7 ही था, ये मानो 3.7 ही था, इसको मैंने लिख दिया 37/10, ये लिख दिया। अभी 10 जो है ना डिनोमिनेटर, इसकी बात चलेगी यहाँ पे क्यू नहीं है, p अपॉन q बोलते हैं ना, a अपॉन b। यहाँ से डिनोमिनेटर जो है ना, इसकी क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में है, तो देखना डिनोमिनेटर हमारे पास आना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में डिनोमिनेटर आना चाहिए। ऐसी फॉर्म में आ गए ना, तो वो डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग है। कैसी है? टर्मिनेटिंग है। अभी ये बात समझना आप, देखना इस फॉर्म से कैसे आएगा टर्मिनेट। इस 10 को मैं बोलूं 10 की पावर 1, 37/10 की पावर 1 बोल दिया। अभी मैं इसको बोलूंगा 37/5 2 जा की पावर 1, यानी मैंने 10 जो है ना, इसको ब्रैकेट में इसके फैक्टर कर दिए, 5 2 जा कर लिए। अभी जो है मैं यहाँ से 5 × 2 का होल पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बोल सकता हूँ ना। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 37/5 की पावर 1 × 2 की पावर 1, आ गया ना, ये आ गया ना। अभी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ से q जो है ना, इसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का वो क्या है, 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में है। तो 2 की पावर 5 की पावर n है ना, तो इसको अपन ने 5 2 10 बोला, फिर 10 की कुछ पावर आई, 10 की पावर से अपन समझ गए कि 10 है या 100 है, 1000 10,000 1 लाख ऐसे ही कुछ है तो ऐसे ही। तो इसका तो डिवाइड अपने सीधा सीख रखा है, जितने जीरो नीचे लगे हुए हैं यानी 100 10 या 1000 है, उतने ही डिजिट छोड़िए ऊपर डेसिमल लगा दो लेफ्ट साइड में। ये तो सीखा है ना हमने। तो वो ही बात टर्मिनेट होगा जिसके डिनोमिनेटर जो है ना 10 की फॉर्म में, 10 की पावर में है। अब 10 की पावर में कैसे आएगा, यानी 2 और 5 भी आना चाहिए, फैक्टर नीचे और कुछ आना नहीं चाहिए। आपके पास ये आ जाए 35/, और 2 और 7, क्या ये टर्मिनेट है क्या? ये 2 और 7 है, 2 और 7 ज्यादा 14 होते हैं, तो 14 का तो भाग लगाना पड़ेगा। वैसे थोड़ी लिख देंगे सीधा 10 की तरह, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 2 डिजिट छोड़ के लगा दिया, नहीं लिख सकते ना। तो अपने पास 2 और 5 ही तो होते हैं 10, 2 5 जा 10, और फिर जो 2 और 5 की पावर है ना, जैसे ये नंबर है मेरे पास, ये नंबर आ गया 7478, ये नंबर है। अपॉन में आया मेरे पास 2 की पावर 5 और कितना है 2 की पावर 3 ले लो, और मेरे पास आया 5 की पावर 2 आया, ऐसे नंबर आया मेरे पास। इसको आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म जो है ना, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी दिखा सकते हो क्या? इसको इसका डेसिमल लगा सकते हो क्या ऊपर? क्या आएगी डेसिमल एक्सपेंशन इसकी, यानी पॉइंट में कैसे आएगा, ये भाग लगा सकते हो इसमें? कैसे लगाओगे, देखना कैसे लगाएं। यहाँ से मेरे पास 2 और 5 की फॉर्म में तो आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, तो ये 10 तो पक्का बढ़ेगा कैसे वो देखना। अपने पास 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, यदि मेरे पास 2 की पावर 3 है, 5 की पावर भी 3 होती ना, तो बस सीधा 10 की पावर जो पावर है ना वो 3 बोल देता। अब मेरे पास पावर अलग अलग है, दोनों पे अलग अलग है ना, तो मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 करूँ, तो कैसे करूँ? इंटू 5, यानी मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे करना था 5 की पावर 3, तब मैंने 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में चेंज किया फ्रैक्शन में, वो न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा सेम, तभी बैलेंस रहेगी फ्रैक्शन, ऐसे थोड़ी रहेगी। अभी जो है यहाँ पे मैंने 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यानी आपने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ी है क्या? पढ़ी है क्या? उसमें अपने पास बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर ऐड नहीं होती है, होती है ना? तो यहाँ से 5 की पावर कितनी है 2, और यहाँ से 5 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। तो यहाँ से अपन बोलेंगे 7 4 7 8 इंटू 5 की पावर 1 तो 5 होता है, नीचे आ गया 2 की पावर तो 3, और 5 की पावर 3 नहीं आ गया, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे बेस सेम और मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड होगी 2 + 1 3 होगी। तो मैंने 5 की पावर 3 बोल दिया है, तो सीख रखा आपने। मैं पावर एक्सपोनेंट एक्सरसाइज में प्रीवियस क्लासों में उसमें नहीं सीखा कि बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती होंगी, होती है ना, बेस सेम होना चाहिए वो। तो 5 और 5 बेस थे इसकी, और पावर जुड़ गई मल्टीप्लाई में 5 और 5 हो गई ना। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, मैं यहाँ पे 2 × 5 की एक साथ होल पावर 3 बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, Yes, sir. कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करो आप, बताओ मेरे को कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करो। फिर मैं यहाँ पे बोलूँ नीचे 2 × 5 की पावर है क्यूब 3, क्यूब बोल दिया, होल पावर लगा दिया, दोनों की पावर थी, दोनों के 3 पावर थी, मैंने एक साथ होल पावर 3 लगा दी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी भी ये दोनों भी अलग अलग है, एक साथ बोल दिया इसको बस ब्रैकेट में, बोल दिया ना। अभी ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है ऊपर का 7 4 7 8 × 5 कितना आ रहा है 3 7 3 9 0 क्या रहेगा। अभी देखो ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तब आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास 2 × 5 की पावर 3 हो गई, क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को मैंने एक साथ होल पावर 3 बोल दिया, सेम पावर थी ना दोनों में तब बोल दिया। यहाँ पे सेम नहीं थी, 3 और 2 थी पावर, तो एक साथ कैसे बोलते हैं इसको, पावर तो सेम होता भी तो होल पावर हो गई एक साथ। अभी मैंने ये सेम बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम हो गई तो मैंने एक साथ बोल दिया। अभी ब्रैकेट में 5 2 को 10 नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं बोल सर। सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं बोलूँगा 37 और 390 और अपॉन में कितना है 10 टू दी पावर 3, और 10 टू दी पावर 3 कितना होता है 1000, कितना होता है 1000। तो यहाँ से आप लिखो 37.390 अपॉन में 1000, और 1000 का मतलब इसमें डिवाइड करो या फिर सीधा डेसिमल लगाओ, लगा सकते हो ना डेसिमल सीधा। Yes, sir. 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो है इसमें, तो 3 डिजिट छोड़ के यहाँ से डेसिमल लगा दो इस नंबर में, 37.3 यानी यहाँ से 1 चेंज करते हैं ना उधर से, इसमें लेफ्ट साइड में इतने डिजिट इसका दो इसको डेसिमल को, तो यहाँ से आएगा यहाँ पे डेसिमल, तो 37.390 ये नंबर आ गया। तो ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है? टर्मिनेट। ये टर्मिनेट है ना। ये टर्मिनेट कब आया, क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 × 5 की पावर आनी चाहिए ना, यानी सेम नहीं होगी तो फिर हम सेम बढ़ा लेंगे पावर को, यानी यहाँ पे 5 की पावर 2 थी, 2 की पावर 3 थी, पर मैंने 5 की पावर भी 3 बढ़ा ली, ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई करके बढ़ा लिया, पर आनी चाहिए 5 और 2 की पावर, यानी सेम आओ चाहे पावर कम ज्यादा हो, वो तो कम ज्यादा तो बराबर कर लेंगे, पर आनी 2 और 5 की ही पावर चाहिए, तभी हम उसको टर्मिनेट बोल सकते हैं। नहीं तो हमारे पास यदि 2 और 7 आएगा यहाँ पे तो 14 आएगा, और 14 का डिवाइड करेंगे ना इसमें तो डेसिमल पता नहीं है कंप्लीट होगा या नहीं हो, कह नहीं सकते, हम नहीं कह सकते ना, पर ये परफेक्ट बोल सकते हैं कि 2 × 5 की पावर में आया ना डिनोमिनेटर, तो वो टर्मिनेट भाग है पक्का ही, क्योंकि वो 10 बनेगा, 10 वाला भाग जो टर्मिनेट होता है, 10 की पावर वाला होता है ना। तो ये तो है इसकी टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, वो बता सकते हैं सीधे डिनोमिनेटर चेक करके, बता सकते हो ना। ये है इस एक्सरसाइज में, देखो बुक में खोलो एग्जांपल फर्स्ट, देखना नेक्स्ट। इसने बोला है कि 3/8 है मेरे पास, क्या नंबर है 3/8। फर्स्ट है थ्योरम पे डिपेंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 3/8 है, ये टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है, ये अभी नहीं पता ना इसका, पर इसके डिनोमिनेटर जो है ना उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यानी उसको कितने की पावर की फॉर्म में आ रहा है उसको देखो, तो डिनोमिनेटर 8 है इसका, तो मैं यहाँ से इसको लिखूं 3/2 की पावर 3, यानी 2 2 4 2 8, यानी 2 की पावर 3 होता है 8, ये तरह प्राइम फैक्टर कर दिया इसमें,
अभी मेरे पास डिनोमिनेटर जो है मैंने सीखा है कि 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 2 की पावर ही आ रही है ना, तो क्या पता है टर्मिनेट है, तो 5 की पावर भी आनी चाहिए और 5 की पावर 3 बनाएंगे फिर कुछ भी आ जाएगी उसको। तो इससे बढ़िया ये है ना मैं सीधा 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे। यस सर। कर सकता हूँ क्या? यस सर। सेम चीज तो फ्रैक्शन में कर ही सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 की पावर 3 क्यों लिया? क्योंकि मुझे 10 बनाना था और 10 की पावर 3 बोलना था, क्योंकि 2 की पावर 3 तो है मेरे पास, तो मैंने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर लिया। अभी यदि यहाँ पे 3 की पावर 2 3 7 की पावर 1 2 3 कुछ और होता तो टर्मिनेट में आ जाता कि नहीं आता। 2 तो था, मैंने 5 और लगा दिया, पर इसके अलावा और कुछ होता ना तब टर्मिनेट में नहीं आता है। 2 × 5 की पावर ही होनी चाहिए, तो 2 की अकेली मुझे मिल गई, 5 की मैंने लगा ली। ठीक है, अभी कितना है देखो, 5 की पावर 3 कितना होता है 125। कितना होता है 125। 15 नहीं होता, कई की बोलते हैं 5 की पावर 3 5 3 जा 15 नहीं होता है। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 25 25 5 जा 125। ठीक है, ये है। अभी अपने पास नीचे 2 की पावर और 5 की पावर सेम है ना, सेम है ना, पावर बेस अलग है पावर सेम है। इसका फॉर्मूला हमने सीखा है m की, यदि a की पावर मेरे पास जैसे m है और b की पावर भी मेरे पास m है। अभी a और b का क्या मतलब है कि मेरे पास जो बेस है ना वो अलग अलग है, दोनों डिफरेंट बेस है पर पावर सेम है दोनों की और मल्टीप्लाई में है। तो मैं ऐसे लिखता था पहले a × b की पावर m, ऐसे लिखा करते थे छोटी क्लासों में, सिखाया ना। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 2 और 5 जो है ना उसकी पावर 3 है, सेम है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिनोमिनेटर में 2 5 जा की पावर होल पावर 3, क्योंकि दोनों गिनती मैंने एक साथ जोड़ दी, हो सकते हैं ना ऐसे। तो अभी 2 5 का ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी ये भी देखना कि ऊपर भी 125 3 जा है, 125 3 जा 375, कितना 375। तो देखना 375 अपॉन में 10 टू द पावर 3, 10 की पावर 3 हुई क्या, 5 टू द 10 हो गया, ऊपर होल पावर 3 थी तो मैंने इसकी लगा दी 10 की, दिक्कत नहीं है। अभी ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर है 375 अपॉन में है 1000, और 1000 का मतलब 1000 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, उसका मतलब ये है कि उसमें राइट साइड जो है ना उस नंबर की, यानी 1 टेंस जहां से करते हैं उस साइड से लेफ्ट साइड में उतने ही डिजिट छोड़ के डेसिमल को लगा दो। ये तो हमने सीख ही रखा है। तो देखना 1 2 3 0 है, तो यहाँ से 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो मैं इसको आगे लिख दूंगा 0.375 इसकी डेसिमल फॉर्म है, एक्सपेंशन है। तो ये क्या है, टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है? टर्मिनेट है ना, ऐसे टर्मिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं अपन 2 और 5 की डिनोमिनेटर को टर्म। ठीक है, आई बात समझ में? ये है 2.4 में। नेक्स्ट एग्जांपल बताओ इसका क्या है। 189 अपॉन 125, देखना 189 अपॉन में 125, देखना भाई बात नहीं करोगे कोई भी। 189 अपॉन में 125, हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को देखना है क्या है फ्रैक्शन। देखो 189 अपॉन में 125 को कितना बोलूं 5 की पावर 3 बोल दिया मैंने, इसको प्राइम फैक्टर कर लिया इसके अलग से 125 के, वहां पे 5 की पावर 3 है आ गया। अभी 5 की पावर 3 से थोड़ी टर्मिनेट हो जाएगा, पता नहीं है ना, यहाँ पे 2 और चाहिए तो 5 टू द 10 बोलेंगे, फिर उसकी पावर बोलेंगे तो यहाँ पे तो 2 की पावर मेरे पास है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना, और मुझे डेसिमल एक्सपेंशन दिखानी है, लास्ट में जाके डेसिमल लगाना है तो मुझे 2 लेके आना पड़ेगा। यहाँ से मैंने लिया 2 की पावर 3 और यहाँ पे लगाया, तो न्यूमरेटर के साथ भी सेम चीज करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको बोलूंगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 अपॉन में 5 × 2 की पावर 3, सही है क्या? यस सर। देख लो 189 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितना होता है 8 9 जा 72, ठीक है 72 7 कैरी 8 8 जा 64 7 71 7 कैरी 1 5 1
15 8 बन जा 8 और 7 है 15 कितना हो गया 15 12 हो गया ठीक है। अपॉन में मैंने बोला 10 टू द पावर 3 ठीक है। अभी 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 देखो 1512 अपॉन में 1000 लिख दिया कितने जीरो है इसमें 1000 में 3 जीरो। तो ये तो आप इसमें लगा सकते हो आराम से यानी इसका भाग ही तो लगा रहे हैं इसमें तो ये हो जाएगा 1.512 ये इसकी डेसिमल फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन आ गई ना। नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है थर्ड एग्जांपल देखना इसका थर्ड एग्जांपल बता रहा हूं मैं एक सेकंड रुकना देखना 441 441 तू बात नहीं होना चाहिए बोर्ड पे देखो सर अरे आवाज नहीं होनी चाहिए 441 अपॉन में 25,000 यही बात हम तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टरी तो करते हैं चार्ज नहीं है सर बाकी तो सब सही है। फोर फोर वन अपॉन 25,000 देख लो 441 अपॉन में 25,000 के फैक्टर कर रहा हूँ कितने होते हैं मैं कर रहा हूँ देखो करो इसके कितने बोलोगे आप देखना इस पैसे बोल रहे हो 4 में करो इसको 5 की पावर 2 into 1000 बचाना तो 1000 को कितना होगा 10 की पावर क्यूब 10 टू द पावर क्यूब 3 और 10 के भी फैक्टर करो क्योंकि मैं तो एक बार 5 टू के में लेके आया ना तो यहाँ पे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ऐसे बोल सकते हैं ना इसको 5 यस सर यहाँ से मेरे पास 5 की पावर 3 और ये कितना हो गया 5 है 5 हो गई ना पावर तो यहाँ से मैं बोलूंगा कितना 5 की पावर 5 और इनटू में 2 की पावर 3 ये तो आ गया मेरे पास आ गया ना पर मुझे 2 की पावर 2 और चाहिए इसमें चाहिए ना तो कहाँ से लेके आऊँ क्या मैं मल्टीप्लाई कर दो हाँ 2 की पावर 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 की पावर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2 की पावर 2 4 यानी 441 से आप 4 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो रहा है देखना 5 की पावर 5 इंटू कितना है 2 की पावर 5 ऊपर कितना हो रहा है 4 4 16 17 कितना है 5 दूसरा की पावर 5 यही है क्या अभी देखना 1764 अपॉन में 10 टू दी पावर 5 और 10 टू दी पावर 5 का मतलब है कि 5 जीरो है 5 जीरो का मतलब यहाँ से 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा 1 लाख सर तो ये हो जाएगा 0.01764 ये इसका आंसर है ठीक है ये इसका